बस क्या करना है, यहाँ पर H प्लस जोड़ दो और यहाँ पर OH माइनस जोड़ दो। देखो ये बन गए 3 डिग्री अल्कोहल साहब, CH3 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 OH प्लस भाई आपके Mg Br और OH ये अलग हो गए। ठीक, तो देखो 3 डिग्री अल्कोहल साहब बन के आएगा आपके सामने। ठीक, तो आपने प्राइमरी अल्कोहल बना लिया, सेकेंडरी भी बना लिया और 3 डिग्री अल्कोहल भी बना लिया। तरीका सबका एक ही जैसा है, कोई ज़्यादा अंतर है ही नहीं इनमें। ठीक, तो इस तरीके से आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल बना सकते हो। अब हम बात करेंगे कि और प्राइमरी अल्कोहल बनाने अलग अलग टाइप के, तो कैसे अंदाज़ा लगाएं कि क्या क्या लें और कैसे क्या हम लोग कौन सा कंपाउंड कहाँ से कहाँ मिलाएं कि जो है हमारा इसे बन जाए प्राइमरी अल्कोहल। तो ज़रा उस पर हम लोग आते हैं। ठीक, अब ध्यान देना। चलो अब देखो बेटा, हम एनसीईआरटी का ही 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में पूछे गए हैं, हम वही पहले लेते हैं। अगर वो बना लिए तो कोई भी एग्जाम्पल आप बना लो। कि प्राइमरी अल्कोहल की बात करें, फिर सेकेंडरी और टर्सरी की बात करेंगे। ठीक, तो उसमें ये पूछा गया कि ग्रिग्नार्ड रिजेंट की हेल्प से, और हालांकि उन्होंने नाम दे दिया फॉर्मेल्डिहाइड, वहाँ पर एनसीईआरटी में नाम दे दिया, लेकिन हम आपको से बता दें कि अगर आपको नाम ना दिया रहे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, फॉर्मेल्डिहाइड और एक सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिजेंट लेके निम्नलिखित अल्कोहल कैसे बना सकते हो। अब वो निम्नलिखित अल्कोहल कौन कौन से बनाने हैं, एक ये वाला बनाना है आपको, ऐसे ये CH2OH ये बनाना है, और दूसरा बनाना है आपको ये वाला अल्कोहल, ये वाला दिया एग्जाम्पल CH3 और यहाँ पर है CH2OH। ये 2 अल्कोहल आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, और इन्होंने पूछा है कि इनको सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिजेंट और फॉर्मेल्डिहाइड लेके कैसे बनाएंगे। अगर आपको फॉर्मेल्डिहाइड का नाम ना भी दिया रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़रा ध्यान से इनका चेहरा देखो, इनकी शक्ल सूरत देखो, और ये बताओ इनकी डिग्री क्या है, कौन सी डिग्री पास किए हैं। ये दोनों अल्कोहल एक ही डिग्री पास किए हैं, और वो डिग्री कौन सी है, 1 डिग्री है। कौन सी डिग्री है, 1 डिग्री। ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है, ये वाले भाई साहब, और ये वाले भाई साहब भी हमारे 1 डिग्री अल्कोहल ही हैं, क्योंकि जिस कार्बन पे OH भाई साहब लगे हुए हैं वो कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा, इससे। ये कार्बन इससे नहीं जुड़े हैं, ये कार्बन तो ये दोनों कार्बन तो इससे जुड़े हैं। तो ये भी इनकी डिग्री भी 1 है और इनकी डिग्री भी 1 है, क्योंकि ये कार्बन जिस पे OH लगा हुआ है वो भी एक ही कार्बन से जुड़ा है, जो कार्बन यहाँ पर। अब ये कार्बन दिख नहीं रहा होगा, ठीक, क्योंकि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपको कार्बन तो दिखता नहीं। ठीक, तो इन दोनों की डिग्री 1 डिग्री है। ठीक, यानी एक ही डिग्री पास की है ये लोग। चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक, 1 डिग्री पास कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको बनाना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ अभी, अब ध्यान दो, जरा ध्यान ये दो। आपको पता है कि आपको ये पता डिसाइड करना है कि ग्रिग्नार्ड रिजेंट क्या लें। देखो याद करो, ये इतना पार्ट हमने बताया था प्राइमरी अल्कोहल में, CH2 वाला पार्ट कहाँ से आता था, फॉर्मेल्डिहाइड भाई साहब देते थे। कौन देता था, फॉर्मेल्डिहाइड भाई साहब। ठीक, यहाँ पर भी वही चीज़ है, जो CH2 वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन देगा, ये वाला पार्ट देंगे फॉर्मेल्डिहाइड साहब। कौन देंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। और पीछे इनके जो डब्बा लगा हुआ है, ये डब्बा दिख रहा है, रिंग। अब डब्बा बोल रहे हैं मतलब रिंग, ठीक, साइक्लोहेक्साइल जो रिंग लगी हुई है। ठीक है, ये डब्बा कहाँ किसके साथ लोगे, ग्रिग्नार्ड रिजेंट के साथ। हमने क्या बताया था आपको कि जो CH2 वाला पार्ट है वो ले लेना, वो तो मिल जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। उसके पीछे जो भी पूंछ लगी उसके, या जो भी डब्बा डिब्बी कब्बी को जो भी लगा हुआ है, वो क्या होगा, वो कहाँ से आएगा आपका, उससे ग्रिग्नार्ड रिजेंट से आएगा। ग्रिग्नार्ड साहब के जो रीजन था ना, वहाँ से आएगा। यहाँ पर भी वही है। अब ये CH2 वाला पार्ट यू कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड से। अब ये वाले बच्चे भाई साहब इतने, ये जो इनकी पूंछ बची, ये इतनी, ये जो पूंछ बची, ये वाली पूंछ, ये कहाँ से आएगी, ग्रिग्नार्ड रिजेंट से। तो ये जो पूंछ है इनकी, ये कहाँ से आएगी, ग्रिग्नार्ड रिजेंट। और इनकी जो पूंछ है, पूंछ का इनका डब्बा, इनकी पूंछ इनका डब्बा है। तो इनका जो डब्बा है, इस डब्बे की बात करें तो इनका जो डब्बा है, ये डब्बा कहाँ से आएगा, ग्रिग्नार्ड
रिएजेंट से, और ये आपका CH2 फॉर्मेल्डिहाइड। अब ज़रा इनको बना के देखते हैं हम लोग, ठीक। चलो पहले वाले को बनाते हैं। तो एक तो फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, तो फॉर्मेल्डिहाइड लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल है तो फॉर्मेल्डिहाइड होगा, ये तो कंफर्म हो गया, ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, ऐसे लिखना, ठीक। और दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या क्या होता है, MgBr होता है, MgCl लिख लो, जरूरी नहीं Br लिखो, अरे कभी कभी क्लोरीन को भी ले लेना, नहीं तो क्लोरीन नाराज हो जाए कि हम तो ब्रोमीन को ही हमेशा आप लिखते रहते, हमको नहीं लिख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ क्लोरीन भी लिख सकते हो, आयोडीन भी लिख सकते हो, ठीक। अब इसके साथ क्या लेना, ये डब्बा, तो डब्बा लगा दो इनके नीचे, लो ये बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक। उसके बाद क्या करने हैं, अब इसके बाद क्या करने हैं, डबल बॉन्ड को इधर ले जाना, अब ये निगेटिव, अब ये भाई साहब पॉजिटिव। अब यहाँ पर वही चीज़ करना है फिर से, जब ये टूटेंगे तो ये प्लस होगा, ये डब्बा निगेटिव, ठीक। तो CH2 को हम अलग कलर से लिख लेते हैं, क्योंकि CH2 हमारे कहाँ से आए हैं, फॉर्मेल्डिहाइड से। और जो डब्बा है, ये डब्बा निगेटिव है, तो डब्बा यहाँ ला के जोड़ो, ऐसे ये डब्बा यहाँ ला के जोड़ दिया आपने, ठीक, जोड़ दिया, रिंग ला के जोड़ दी, ऐसे तो जोड़ेंगे। अब इतना तो आना चाहिए, यहाँ से तोड़ोगे तो यहीं से जोड़ना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ध्यान रखना कि जहाँ से बॉन्ड तोड़ोगे वहीं से जोड़ना है। अगर मान लो डॉक्टर बन गए, किसी को ऑपरेशन किया, तो यहाँ पे अगर काटोगे तो टाके यहीं तो लगाओगे, यहीं पे तो सिलाई करोगे, पता चले काटा यहाँ पर और टाके लगा दिए खोपड़ी में, ऐसे ही करते हैं मेडिकल वाले बच्चे। बॉन्ड तोड़ा यहाँ से और जोड़ कहाँ देंगे, पता चले ओ पे जोड़ देंगे या कुछ भी उल्टा सीधा लिख देते हैं, तो ये सब नहीं करना है, ठीक। तो CH2, उसके बाद आगे OMgBr, उसके बाद इनको वही वाटर से नहला दो, तो वाटर से नहलाना तो आ चुका आपको, ठीक। क्या करना है, तरीका वही है, यहाँ से इनको तोड़ो, इधर लगा दो H+ और इधर लगा दो OH-, ठीक, लो बन गए। अब इसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं इन छोटे छोटे क्वेश्चन में। बाकी आपका MgBr OH ये लिख दो आप, बन गया, ठीक। चलो अब ये भाई साहब तो बन गया, इनकी भी देख लेते हैं हम लोग। तो इनमें CH2 जो लगा हुआ, CH2 लगा हुआ, ये कहाँ से आएगा, CH2 आएगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड से, वैसे लिख लो CH2 डबल बॉन्ड O, ये तो फॉर्मेल्डिहाइड सब हो गए, ठीक। और CH2 के बाद ये पूंछ बच गई इनकी, ठीक। तो ये पूंछ आप किसके साथ लिखोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, प्लस आप लिखो MgBr, ठीक। उसके पीछे ये वाली पूंछ जोड़ दो, ये पूंछ जोड़ो, ये पूंछ क्या क्या है इसमें, CH3 आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये, जरा इसको शकल सूरत देखो ध्यान से, कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल है, ठीक। बस हो गया क्वेश्चन। अब क्या करना है, अब यहाँ से इसको तोड़ो, ये होगा निगेटिव और ये पॉजिटिव, और डबल बॉन्ड भाई सब इधर ले जाओ, बाकी सब कुछ तरीका वही है बिल्कुल, ठीक। जोड़ दो, तो इस CH2 कौन आएगा, ये वाली पूंछ, तो ये CH2 पे पूंछ जोड़ो। अब यहाँ पर अगर बच्चे बहुत गलती करते हैं, ठीक, कैसे जोड़ोगे, देखो अगर नहीं जोड़ पा रहे हो पहले ये लिख लो, CH2 लिख लो, थोड़ी जगह छोड़ दो यहाँ पे, CH2 लिखा, ठीक। इसके पीछे ये पूंछ जोड़नी है। अब कहाँ से जोड़ोगे, इस CH से, यहाँ ये वाला बांध तोड़ो ना आपने, ये तोड़ा तो यहीं पे बांध बनाना, ठीक। यहाँ से तोड़िए, बांध हम अलग कर दे रहे हैं, अब यहीं से बांध बनाना। तो CH2 के पीछे कौन आएंगे, ये CH, ठीक। उस CH का लगे 2 CH3 लगे हैं, 2 CH3 लगाओ ऐसे, ये, ठीक। लो ये पूंछ तो जुड़ गई। अब आगे क्या है इसके, अब ये बांध हम बना देते हैं, ठीक। आगे कौन है इसमें, CH2 के आगे O पे आगे MgBr, O पे MgBr साहब आ गए, बन गया। अब यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, मेडिकल वाले बच्चे जो कमज़ोर बच्चे हैं वो ज़रूर गलती करते हैं, और मोर देन 80% बच्चे गलती करते हैं, क्लास में मैंने देखा ये, ठीक। जानते हो क्या करेंगे बच्चे, ऐसे करेंगे CH2 O पे MgBr तो जोड़ देंगे, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे ऐसे CH3 और CH3 ऐसे लिख देंगे, इस तरीके से ऐसे जोड़ देते हैं,
अरे भैया, अरे बच्चा, अरे लोग, बेटा देखो, क्या ये सही है? अब तो बहुत बड़ा घपला कर दिए। तो ये घपला नहीं चलेगा केमिस्ट्री में। ठीक, CH3 के साथ जोड़ देते हैं, इस कार्बन को 5 बॉन्ड बना देते हैं, पगला जाएगा कार्बन, खा जाएगा तुमको। ऐसा नहीं करना। ठीक, तो फिर ये ध्यान रखना है कि जहाँ से तोड़ा है वहीं से जोड़ना है। जैसे हमने कहा कि अगर डॉक्टर बन गए तो डॉक्टरवा क्या करता है? डॉक्टरवा क्या करता है? ऑपरेशन करता है। तो ऑपरेशन करेगा, अब यहाँ पे काटेगा तो यहीं तो टाँके लगाएगा। अब ऐसा नहीं कि ऑपरेशन किया पेट का और टाँके लगा दिए खोपड़ी में। यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं बच्चे, तोड़ते कहीं से जोड़ते कहीं जाके। तो ये गलती नहीं करना, यही सिखाना है हम। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो कैसे हलवा हो जाए। अब इसके बाद इनकी हाइड्रोलिसिस करा दो, इनको नहला दो पानी से। ठीक, तो ये आपका यहाँ से तोड़ दो और ये इधर माइनस, ये प्लस, या आप H+ जोड़ दो, यहाँ पर OH-, बन गया कंपाउंड आपका। जो कंपाउंड आपको बनाना था वो कंपाउंड आपका आपके सामने आ गया। ठीक, दिख गया, यही तो बनाना था। और आपका प्लस MgBrOH। इनको लिखो ना लिखो, इनका कोई मतलब नहीं, ये तो हर जगह पर बेवजह में आ ही जाते हैं। और ये बेवजह वाले हैं, बेवजह मतलब अनवांटेड है, यानी कि साइड प्रोडक्ट, यानी कि बाई प्रोडक्ट। इनको क्या बोलते हैं? बाई प्रोडक्ट। मतलब बनाने तो हम इनको गए, साथ में ये चले आए। जैसे कहते हैं ना कि गेहूं के साथ बथुआ में ही पानी लग गया, या घुन के साथ, सॉरी, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। तो वही सही है कि जब आप गेहूं में पानी लगाने गए तो बथुआ ये इसमें पानी नोक मिल गए, तो ये भी बन गए। ठीक, तो ये चीज़ है। खैर, तो ये दोनों अल्कोहल आपने कितनी आसानी से बना लिए। अब आपको कोई भी अल्कोहल बनाना हो, प्राइमरी अल्कोहल, तो आपको कोई मुश्किल नहीं आने चाहिए। ठीक, अब हम आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल लिख देते हैं जो कि आप खुद बनाओगे और हमें कमेंट करके बताओगे कि आपने बना पाए कि नहीं बना पाए। ठीक, तो बेटा हम आपके सामने कुछ प्राइमरी अल्कोहल लिख रहे हैं, उनको बनाने की कोशिश करेंगे आप। CH3, सॉरी, CH2, एक तो ये वाला आप बनाएंगे। ठीक, और दूसरा चलो ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। ये 2 अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, दोनों को आप बना के देखिए। ठीक, इसमें एक तो ग्रिग्नार्ड रहेगा और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड रहेगा। तो ग्रिग्नार्ड क्या लेंगे और फॉर्मल्डिहाइड क्या लेंगे, वो आप बना के देखना। हिंट मैं आपको दे देता हूँ, ये CH2 वाला पार्ट कहाँ से आएगा? ग्रिग्नार्ड से। ये भी आएगा ग्रिग्नार्ड से। और बाकी जो इनकी पूंछ बची, ये जो पूंछ बची इनकी, ये कहाँ से आएगी? ग्रिग्नार्ड रीजन से। तो ये CH2 वाला पार्ट फॉर्मल्डिहाइड से आएगा। इससे पहले हमने क्या गलत बोल दिया क्या, पता नहीं। खैर, CH2 वाला पार्ट कहाँ से आएगा? फॉर्मल्डिहाइड से। और बाकी इनकी जो पूंछ है वो कहाँ से आएगी? ग्रिग्नार्ड रीजन से। ठीक, तो समझ में आ गई बात। ठीक, अब इसके बाद हम लोग 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को बनाने का तरीका सीखते हैं। ठीक, वो अगर बनाने तो कैसे बनाए 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। देखो, 2 डिग्री अल्कोहल मान लो आपके सामने ये वाला 2 डिग्री अल्कोहल है, ये आपको बनाना है। CH3, CH2, CH, और यहाँ पे एक हमने डब्बा लगा दिया, मान लो ऐसे। ठीक, ये हो गया। और कोई और एग्जांपल ले लें हम लोग, तो CH3, CH, बल्कि हम लोग ऐसे ले लेते हैं।
दोनों रिंग कर देते हैं, चलो ऐसे कर लेते हैं हम लोग, दोनों रिंग कर लेते हैं। ये दो अल्कोहल बनाने मान लो आपको, ठीक, सेकेंडरी अल्कोहल। इनको बनाने के दो मेथड हो सकते हैं, दो तरीके से आप बना सकते हैं इनको ग्रिग्नार्ड एजेंट से, ठीक। अगर ये दोनों कार्बन चेन अलग अलग हैं, देखो ये वाली कार्बन चेन और ये कार्बन चेन अलग है, अब ये कार्बन चेन, ये कार्बन चेन अलग है, तो दोनों कार्बन चेन अगर अलग अलग हैं, जैसे पीछे जो हमने अल्कोहल बनाया था सेकेंडरी, जरा ध्यान देना, ये बनाया था ये वाला, इसमें ये चेन और ये चेन सेम थी ना, तो एक ही मेथड हो सकता है ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाने का। इसमें एक चेन ये है डब्बा और एक चेन ये है, दो अलग अलग चेन है, तो इसको बनाने के दो मेथड हो सकते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट के द्वारा, ठीक। यहाँ पर भी ये डब्बा और ये डब्बा अलग अलग है, ठीक, एक डब्बा एक दूसरी डिब्बी, ठीक। तो इनको बनाने का मेथड भी दो मेथड हो सकता है ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाने का। तो इनके बारे में हम अगले क्लास में आपको बताएंगे कि दोनों क्या क्या मेथड होंगे, आप कोशिश करना बनाने की, ठीक। ऐसे ही अगर 3 डिग्री अल्कोहल बनाए, जैसे हमने ये वाला 3 डिग्री अल्कोहल बनाया था, तो यहाँ पर देखो तीनों कार्बन चेन सेम है, तो तीनों कार्बन चेन सेम है अगर, तो एक ही मेथड हो सकता है। लेकिन अगर दो कार्बन चेन सेम है और एक अलग है, तो दो मेथड हो सकते हैं, दो तरीका। और अगर तीनों कार्बन चेन अलग अलग हैं, तो फिर 3 डिग्री अल्कोहल को ग्रिग्नार्ड एजेंट से बनाने के 3 तरीके हो सकते हैं, जो कि हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। कल हम लोग इसके बारे में बात करेंगे अगले क्लास में, ठीक। तो वेट करो हमारे अगले क्लास का। ग्रिग्नार्ड एजेंट से हम लोग 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल जिसमें कार्बन चेन अलग अलग हो, वो कैसे कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बेटा ये जो हमने आपको 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए दिए हैं, इनको आप बनाएंगे, और 2 डिग्री वाले अगर आप बना पाए तो इनको भी बनाएंगे। कमेंट करके हमें बताइएगा आपका वीडियो कैसा लगा, कैसा आपको हमारा पढ़ाने का तरीका लगा, आप बताइएगा। और बच्चों को आप शेयर करिएगा, आप अपने फ्रेंड लोगों, अपने दोस्तों को हमारा वीडियो शेयर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। तो जितने जो लोग सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, हमें उतना ही प्रोत्साहन मिलेगा, ताकि हम आपको और अच्छे अच्छे कंपाउंड बना के सिखाते रहें, मतलब बढ़िया बढ़िया कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छे तरीक़े से बना के आपको देते रहें, ठीक। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम आपको करा देंगे इसे, ठीक है। और अभी हम आपको बताएं जो मेडिकल की एग्ज़ाम है, मेडिकल वाले बच्चों के लिए हम एक रिवीजन के लिए सोच रहे हैं। तो रिवीजन अगर कराएंगे तो उसमें एक दिन में एक चैप्टर हम कराएंगे, एक दिन में एक चैप्टर, ठीक। और आपका केमिस्ट्री में वही लगभग मान लो हमें लगता है 30-32 चैप्टर होंगे आपके एनसीईआरटी के हिसाब से। तो अगर एक दिन में एक चैप्टर करेंगे तो हमें महीना या 1 महीना 10 दिन हमें लगभग लगेगा पूरा रिवीजन करने में, पूरी केमिस्ट्री बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक सब मिला के, ठीक। तो हमारी प्लानिंग है इस तरीके के क्लास शुरू करने का, उसमें 2 घंटे की हम 2-2.25 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी, तभी एक चैप्टर कवर हो पाएगा। उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ओवरऑल एक चैप्टर का रिव्यू कर लेंगे, रिव्यू मतलब मेन पॉइंट देख लेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे उसमें, ठीक। तो कितने लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। ये हमारे नंबर पे आप मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप नंबर हमारा 979555, ये नंबर है 95516859। तो इसमें हमें जो इंटरेस्टेड लोग हों हमको मैसेज करना या आप कमेंट करके बताना। अगर ठीक ठाक नंबर आप स्टूडेंट रहा तो हम ये बैच स्टार्ट कर देंगे, और 1 महीना 10 दिन मान लो लगभग, उसमें पूरी केमिस्ट्री आपकी हम बिल्कुल तैयार करवा देंगे। 180 में 180 नंबर ले आओ बस। चलो ठीक है बेटा, अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय, ओके, थैंक यू।